एक बार की बात है, एक साधु राजा के महल में घुस गया और सीधे राजा के दरबार की ओर झुक गया। वह वहीं खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। यह देखकर मंत्री उनके पास आया और बोला, हे साधु, यह राज दरबार है। क्या तुम नहीं देखते कि राजा तुम्हारे सामने सिंहासन पर बैठा है? तुम्हें राजा को प्रणाम करना चाहिए। भिक्षु ने उत्तर दिया, अरे मंत्री जी, आप जाकर अपने राजा से पूछिए कि वह मन का गुलाम है या मन गुलाम है। मंत्री राजा के पास गया और पूछा कि साधु ने उससे क्या कहा। राजा ने मंत्री को बैठने को कहा और साधु से बातचीत शुरू कर दी। उसने भिक्षु से पूछा, हे भिक्षु, यह कौन सा प्रश्न है? सभी मनुष्य अपने मन के गुलाम हैं और मैं भी। मैं वही करता हूं जो मेरा मन मुझसे कहता है। यह सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजा, तुम मन के गुलाम हो और मन मेरा गुलाम है, इसलिए तू मेरे दास का दास है। तो मैं आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूं? आप राजा नहीं हैं, आप मन के अधीन हैं। तब साधु ने कहा, महाराज, जरा सोचिए कि यदि घोड़े को उसके सवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो घोड़े को सवार जहां चाहे वहां ले जाया जा सकता है, क्योंकि घोड़ा सवार के नियंत्रण में होता है। लेकिन यदि घोड़ा सवार के वश में न हो तो वह सवार को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी ले जा सकता है। यह राइडर को ऐसी स्थिति में डाल सकता है कि उसके लिए उस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवार की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि घोड़ा सवार के नियंत्रण में रहे, न कि सवार घोड़े के नियंत्रण में रहे। यह भिक्षु का अहंकार नहीं था कि उसका अपने मन पर नियंत्रण है, बल्कि उसके मन में राजा के प्रति कल्याण की भावना थी। राजा भिक्षु के शब्द के पीछे के गहरे अर्थ को समझ गया, इसलिए वह अपने सिंहासन से उतर गया और भिक्षु का आशीर्वाद लेने के लिए उसके चरणों में गिर गया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम में से अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम हैं। केवल कुछ ही लोगों का अपने मन पर नियंत्रण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मन को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु असंभव नहीं। लंबे अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने के 3 मुख्य तरीके हैं। अपने मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका ध्यान है। ध्यान अपने मन को नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा और सर्वव्यापी तरीका है। ध्यान प्रतिदिन एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर करना चाहिए। शुरुआत में आप 5 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें और धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान में आप अपना ध्यान अपने शरीर में चल रही गतिविधियों जैसे अपनी सांसों या अपने मन के विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान से धीरे धीरे आपके मन के विचार और इच्छाएं कम होने लगती हैं और धीरे धीरे आपका अपने मन पर नियंत्रण होने लगता है। अपने मन को नियंत्रित करने का दूसरा तरीका है सांस लेने का व्यायाम। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सांसें ही हमारे दिमाग की बागडोर होती हैं। यदि आपका अपनी सांसों पर नियंत्रण है तो आपका अपने मन पर भी नियंत्रण होगा। इसे करने के लिए कई तरह के सांस लेने के व्यायामों का अभ्यास किया जाता है, जैसे कपालभाति, विभातिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आदि। आपके दिमाग पर अगर आप ध्यान से पहले कुछ देर तक सांस लेने का व्यायाम कर सकें तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा और आपके लिए गहरे ध्यान में जाना आसान हो जाएगा। यदि आप श्वास व्यायाम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। मैं श्वास व्यायाम पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अपने मन को नियंत्रित करने का तीसरा तरीका है चिंतन। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके मन में धूम्रपान करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस समय अपने मन की इच्छा को जबरदस्ती दबाने की बजाय धूम्रपान के बुरे प्रभावों के बारे में सोचने का प्रयास करें और उन प्रभावों को अपने मन में कल्पना करने का प्रयास करें। जब आप अपने मन में उन दुष्प्रभावों की कल्पना करेंगे तो आपका मन धूम्रपान की इच्छा छोड़कर आपके वश में आने लगेगा। इस प्रकार आप चिंतन द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने मन की अन्य इच्छाओं को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचकर नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण पाने के ये 3 तरीके हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन 3 तरीकों में से किसी एक का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अपने मन पर नियंत्रण रखना न सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो यह आपको किस प्रगति की ओर ले जाएगा, और यदि आप अपने मन के वश में हो गए तो यह आपके विनाश का कारण भी बन सकता है।